हालेलुया। जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। मेरे अजीजों, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आती है तो हम भाग जाते हैं। हालेलुया। फिर हम विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ते। हालेलुया। थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आती है, थोड़ा दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है तो हम भाग जाते हैं, तब हम विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ते। हालेलुया। उस वक्त मेरे अजीजों परमेश्वर के विश्वास की कुश्ती लड़ते। मेरा भरोसा रथों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर नहीं है, बल्कि उस खुदा के ऊपर जिसने उनको बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुझे, परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। आपको पता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है। किसको जीवित रखता है? परमेश्वर सबको जीवित रखता है। हालेलुया। और खुद परमेश्वर ने अंगीकार किया था पिलातुस के सामने। सब जानते होंगे, लूका 23:3-5 में लिखा है, पढ़िए। मैं ही पढ़ देता हूं। हालेलुया। पिलातुस ने उससे कहा, पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हालेलुया। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह जी से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आगे प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? तूने कह दिया। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने उसी से कहलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये अंगीकार था। मेरे अजीजों, ये आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, प्रभु यीशु मसीह तो कहाँ चले गए? अपने पिता के पास स्वर्ग में। और कहाँ जाके बैठ गए? उस सिंहासन के ऊपर दाईं ओर। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें ये आज्ञा दी है। आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह जी का आगमन नहीं हो जाता, तो निष्कलंक और निर्दोष, अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष साबित करना। मेरे अजीजों, एक ही ने अभी तक अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक पाया। कौन? हालेलुया। मैं उन तीनों की बात नहीं करता जिनको उठा लिया गया। हालेलुया। पर मैं बात करता हूं जो धरती पर कोई निष्कलंक नहीं था, कोई निर्दोष नहीं था। मेरे अजीजों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने वही आज्ञा हमें भी दिया कि हमने परमेश्वर की आमद तक अपने आप को क्या रखना है? निर्दोष दे और निष्कलंक। हालेलुया। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजों का राजा और प्रभु का प्रभु। हालेलुया। ठीक समय पर आके दिखाएगा। जो वो आएगा मेरे अजीजों, वो बताएगा कि मैं कौन है? प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा। हालेलुया। वो साबित करेगा। साबित हो, चाहे हम जानते हैं 28 मत्ती के 28 की 18 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि धरती और स्वर्ग का अधिकार नीचे दिया गया। हालेलुया। और अमरता केवल उसी की है। अमरता, अमर कौन है? यस, हालेलुया। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति मतलब ना खत्म होने वाली ज्योति। हालेलुया। रियल में ज्योति वही है। हालेलुया।
और ना खत्म होने वाली ज्योति है। और जो ज्योति के पास जाता है वो ही ज्योति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी मजाक नहीं करता, वो ज्योति होता है। हालेलुया, उसमें अंधकार नहीं होता। हालेलुया, और जो उसके साथ बैठे रहते हैं वो भी ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझदार को इशारा ही काफी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लिखा है और ना उसे किसी मनुष्य के ने देखा और ना कभी देख सकता है। हालेलुया, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता मेरे अजीजों। उसको कौन दे सकता है? जिसकी आत्मिक आंखें खुली। हालेलुया, वही देख सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा है, वो शरीर में नजर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा है, हाँ उसकी प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा और राज्य जुग जुग रहेगा। आमीन। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य जुग जुग का है। हालेलुया, वो ना खत्म होने वाला राज्य है। हालेलुया, उसकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं हो सकती। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यही बताता है हमने किसको छोड़ना है और किसको पकड़े रहना है। हालेलुया। अगर हम अंत तक परमेश्वर के वचन को पकड़े रखेंगे और जो आज्ञा दी है इसको मानेंगे तो मेरे अजीजों अनंत काल का जीवन हमारा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है और परमेश्वर की आमद तक निर्दोष और निष्कलंक रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। आप सब चाहते हैं परमेश्वर के वचन में सारा हमारे जीवन में हो? आइए हम अपनी सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया हम पर हुई। हम आपका करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं। दया के सागर पिता, जब सब तंदुरुस्त होते हैं तो पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में कोई नहीं जाना चाहता। और लॉर्ड पिताजी, जब कोई बीमार होता है तब उसका दिल करता होगा कि मैं जल्दी ठीक हूँ और परमेश्वर की हुजूरी में जाऊँ। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का सदा के लिए धन्यवाद हमें करना चाहिए कि जिसकी दया हम पर हुई है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं। क्योंकि जो अभी संसार में बैठे हैं वो आशीषित नहीं है और जो परमेश्वर की हजूरी में है वही आशीषित है। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी दया हम पर हुई। पिता, और आज आपने अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी के वसीले हमें सिखाया किसको छोड़ना है, किसको पकड़े रखना है और आपके आमद तक हमें निर्दोष और निष्कलंक ठहराना है। पिता, यह हमसे नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप हमारे हर कार्य में हमारी अगुवाई करें। जो आपकी ओर से वही हमारे जीवन में हो, जो आपकी ओर से नहीं हो वो हमारे जीवन में कभी भी हो ना, कभी हम कर ही ना पाए, कभी किसी उस नेगेटिविटी की एंट्री ना होने पाए। यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर हम आपके हैं, आपके लिए जैसे भी हैं आपके हैं और आपको हमारे आपका एक हम अपने हृदय को बोलते हैं। आपका एक पवित्र कलाम चाहते हैं हमारे हृदय की पट्टी के ऊपर लिखा जाए।
30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल देके और फल हमेशा बना रहे और हम बहुता फल इकट्ठा कर लें कि योग्य हो सके पिता। जब वो मालिक आया उसने अपने लोगों को कहा कि मैंने 5 तोड़े दिए थे, बताओ क्या किया? 2 तोड़े दिए थे, क्या किया? 1 तोड़ा दिया था, क्या किया? पिता जिनके पास 5 थे, जिसके पास उसने 10 किए, जिसके पास 2 थे उसने 4 किए, जिसके पास 1 था उसने छिपा दिया। मेरे अजीजों, आप भी आमद के समय में पूछेंगे आपने क्या किया? ओदिया के सागर पिता, जब आपके आमद का समय हो हम आपके कामों में ही लगे हुए हैं। यीशु जी के नाम में आमीन। ओदिया के सागर, जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक आपने हमें पल दिए हैं, जब तक आपने हमें समय दिया है पिता, हम आपके राज्य के लिए पिताजी स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हैं। आपकी दया चाहते हैं, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते पिता। आप हमें हर रोज पाक का ताज़ा मसा दीजिएगा, बलबुद्धिगा स्पर्श दीजिएगा, विजडम दीजिएगा, टीचिंग गाइड कीजिएगा ताकि पिता हम आपके कामों को करने पाए। यीशु जी के नाम में आमीन। जैसे आज हम तृप्त हुए पवित्र आत्मा जी, ऐसे दूसरों को भी सिखाने वाला, तृप्त करने वाला चाहे तो बहुत फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। प्रार्थना को सुन के उत्तर दी मन्ना भेजा मन्ने को सीख कर धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 13 के साथ, यूहन्ना 16 की 23-24 के साथ यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पढ़ लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया।